ऐसा कोई बचा नहीं जिसको बिहार के मुख्यमंत्री ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार से बचकर रहने की जरूरत है, साथ ही इस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। उक्त बातें शनिवार को भाजपा जिला अध्यक्ष रामदयाल शर्मा ने मसरक प्रखंड मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान कही। गठबंधन से नीतीश के बाहर होने से नाराज भाजपा राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय में उन पर जनादेश का अपमान कर आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन कर रही है। भाजपा उत्तरी मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह की अध्यक्षता में मसरक प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित धरना स्थल पर पार्टी से जुड़े सभी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के वादा क्लिप के खिलाफ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। भाजपा उत्तरी मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह ने बताया कि नीतीश कुमार ने एनडीए से गठबंधन तोड़कर बिहार की जनता एवं बीजेपी दोनों के साथ विश्वासघात किया। जनता ने भाजपा के साथ 5 वर्ष सरकार चलाने के लिए जनादेश दिया था, जिसका उन्होंने निजी महत्वाकांक्षी की पूर्ति नहीं होने के कारण परित्याग किया। हम लोग उन्हें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बना सके। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बबलू मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार पूरे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 4 कार्यकाल में 8 बार शपथ लिया। ये उनकी निजी महत्वाकांक्षा को उजागर करता है। अपनी निजी स्वार्थ के कारण एक बार बिहार की जनता को जंगल राज की ओर अग्रसर कर दिया। उनके जनादेश की अपमान का खमियाजा बिहार की भोली भाली जनता को जंगल राज के रूप में भुगतना होगा। मौके पर जिला महामंत्री रमाशंकर मिश्र सांडिल, दक्षिणी मंडल अध्यक्ष बिरबल प्रसाद कुशवाहा, महामंत्री श्याम बिहारी सिंह, धीरज सिंह मौजूद रहे। हम लोग जो है नीतीश जी ने हम लोगों के साथ जो विश्वासघात किया, और हम लोगों के साथ नहीं, बिहार के 12 करोड़ लोगों ने वोट दिया था एनडीए गठबंधन को, और एनडीए गठबंधन के साथ 12 करोड़ लोगों ने का जो वोट आया उसको उन्होंने विश्वासघात करके और पलटी मार के उधर चले गए जब। तो अब यह बात हमको जनता को बताने के लिए हर प्रखंडों में आज धरना चल रही है। बिहार के सभी प्रखंडों में कल सभी जिला केंद्रों पर धरना था। बात यह बतानी है कि भाई नीतीश जी अभी कह रहे हैं कि हम सफोकेशन में थे इसलिए हम छोड़ दिए उन लोगों को। तो कौन सी सफोकेशन थी, क्या वो हमसे दिक्कत, उनको क्या हो रहा था, क्यों छोड़ के चले गए, वो तो कह रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि क्या सफोकेशन थी। तो नीतीश जी की जो धारणा थी उसके बारे में हम सब लोगों को बताएंगे, जन जन तक जाएंगे, हर गांव में, हर पंचायत में यह काम हम लोग करने जा रहे हैं। क्योंकि नीतीश जी एक नहीं 3 बार पलटी मारे, और हम लोग ने जब वो आ गए तो फिर उनको स्वीकार भी किया। एक तो बात यह है, लेकिन हम लोग इसलिए स्वीकार करते थे कि बिहार की जो स्थिति थी, जिस जंगल राज से बिहार गुजर रहा था, दूसरा कोई चारा नहीं बचा था कि हम लोग अगर एक साथ हो करके उनको आगे करके हम चुनाव में नहीं जाते तो हम सरकार नहीं बना पाते। और सरकार जब हमारी बनी तभी कुछ स्थिति बदले भी। आप सबको पता है कि 43 गो अभी सीट उनको 20 में आया, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता थी कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो बिना हिला हवाजा हम लोगों ने कहा कि नहीं, वही मुख्यमंत्री। फिर भी वो चले गए। तो अगर चले गए हैं वहाँ तो सरकार की जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए वो करके दिखावें। अब सफोकेशन के बारे में अभी मैंने बोला है कि हम लोग जब भी कानून व्यवस्था में समस्या आती थी तो हमारे नेतृत्व के लोग जाके मिलते थे, कहते थे, वह सुनने को तैयार नहीं थे। तो वाकई सफोकेशन तो मुझे था जिसको वो कह रहे हैं। सफोकेशन उनको 2-3 बातों का जरूर हो गया है। एक तो हो गया कि कानून व्यवस्था की बात हम लोग नहीं उठावें तो ठीक थे, तो कानून व्यवस्था में शराब कांड भी था। बाकी सड़कों पर राहजनी जो होती थी, बैंक लूट की जो घटनाएं होती थी, जब जब कुछ हुआ हमारे नेतृत्व ने जाके उनको कहा कि इसमें सुधार करिए आप, तो उनको यह अपच हो जाता था। किशनगंज में जो घटनाएं हुई, पूर्णिया में जो घटनाएं हुई, अल्पसंख्यकों ने जो कुछ किया दलितों के साथ, उसके बारे में भी उनकी जो धारणा थी वह बहुत गलत थी। फिर भी हम चुप हो करके उनको कह करके कि भाई आप इस पर एक्शन लीजिए, तो एक्शन उन्होंने नहीं लिया। इसलिए हम सब लोग हमको छोड़ के वो गए हैं। तो कभी कभी यह बात होती है ना कि जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो ईश्वर ने हमको अवसर दिया है
हिंदी भाषी प्रदेशों में बिहार ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारी सरकार कभी अकेले नहीं बन पाई। तो ईश्वर ने शायद यह सोच करके नीतीश जी को बुद्धि पलटा है कि तुम छोड़ के अब जाओ, क्योंकि भाजपा अब अपने सरकार बनाएगी। 25 की तैयारी हमारी है, 24 की भी तैयारी है, और दावे के साथ मैं कहता हूं कि 24 में तो कोई दाग नहीं लगने वाला है। नीतीश जी को सपना आ जाता है कि हम पीएम मटेरियल हैं तो छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी तो कई जन्म में नीतीश जी पीएम मटेरियल नहीं बने। उस कद का नेता अभी कोई है नहीं जो हमारा पीएम है। रह गई 25 की बात, तो 25 में भी इस बार हम लोग बहुमत से सरकार बनाएंगे। नीतीश जी को लगेगा कि भाई यह गलती हमसे हुई या सही हुई, वो जाने। चाहते हैं कि जो जनादेश राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जो जनादेश जनता ने दिया था, और माननीय अभी जो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं, जिनको अलंकृत अनेकों पद से सुशोभित किया जा रहा है, उनकी जब दबाव में जब उस समय बताया कि इतना ना प्रेशर हमारे ऊपर था, महागठबंधन जिस दल में आज शामिल हुए हैं, कि उस वजह से एनडीए छोड़कर और विकास की धारा में जुड़ने के लिए उन्होंने गठबंधन किया। एनडीए गठबंधन में आकर उन्होंने फिर उसी तरह का व्यवहार करके अपने महत्वाकांक्षा को उस प्रेरित करने के लिए उन्होंने जो हमारे साथ और जनता, बिहार की जनता के साथ जो विश्वासघात किया, जो जनादेश का अपमान किया, इसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरे मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और उनको पदच्युत करने का काम करेंगे। है कि नीतीश कुमार की सरकार भाजपा के समर्थन पर बना था, वह ने विश्वासघात किया है। तो इसी विश्वासघात पर पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालय में यह धरना का आयोजन किया गया है। इन्होंने हमारे साथ सरकार बनाने के लिए 5 साल का वादा किया था और 5 साल के जनाधार मिला था, और हमारे साथ धोखा देकर और जनाधार विहीन की पार्टी में चले गए और हमारे साथ धोखा दिए। इसके लिए पूरे बिहार में आज प्रखंड में यह धरना दिया गया है। आगे की रणनीति आपकी पार्टी की क्या होगी? आगे की रणनीति हमारी संघर्ष जारी रहेगी। हमारी यह संगठन की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। हमारे गांव-गांव में संगठन है, इसका कोई मालिक नहीं है और नरेंद्र मोदी भी मालिक नहीं है। संगठन सर्वोपरि है। हमारी संगठन के बदौलत इस नीतीश सरकार के महागठबंधन सरकार को उखाड़ के बिक देंगे, और एक समय आएगा कि नीतीश कुमार या तो रोड पर जाएंगे, नहीं तो आके भाजपा को पैर पकड़ेंगे। उस समय आगे